सरकारी आंकड़ों में भले ही बारिश सामान्य से ऊपर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हो गई हो, किंतु हकीकत है जो कि कुछ और बयां कर रही है। जी किसान भाइयों, पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, किंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं से कहीं तक जो मध्य प्रदेश का 60% एरिया जो भोपाल विदिशा से गुजरात तक का लगा हुआ है, अलीराजपुर झाबुआ आता है, उसमें नीमच मंदसौर रतलाम भी आता है, साथ में बीच के सारे जिले आते हैं जिसमें हम लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में अभी तक कहीं पर भी अच्छी बारिश का स्पेल एक बार भी नहीं देखा गया है। सरकारी आंकड़ों में भले ही बारिश सामान्य से ऊपर हो गई हो, पर हकीकत है कि कुछ और बयान कर रही है। किसान भाइयों, आज 19 जुलाई 2025 वार शनिवार में डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। किसान भाइयों, किसानों के लगातार मैसेजेस और संपर्क में जहाँ मिलते हैं, एक ही प्रश्न रहता है कि जब बारिश की जरूरत नहीं थी तब बहुत भयानक तरीके से बारिश हुई मई के महीने में, किंतु जब फसलों की बुआई हुई 15 जून के बाद में बारिश लगभग लापता हो गई। हुई भी सही तो बहुत ही कम स्पेल में हुई बूंदाबांदी, और 5 या 10 मिनट के लिए जितने की फसलों की आवश्यकता होती है उतनी बारिश हुई है। अब फसल जो है वो फूल अवस्था पर आ गई है। इस अवस्था में फसल को, सोयाबीन की फसल को विशेष करके एक पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब फूल को कर में कन्वर्ट होना होता है और कर से फिर फलियां बनती है, जिससे दाने का विकास होना ना होना आज की बारिश निर्भर करती है। किसान भाइयों, बात करेंगे आगे के मौसमी परिसंचरण के विषय में, किंतु जो राजस्थान के किसान भाई जुड़े हुए हैं उनके भी जिलों के विषय में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद में मध्य प्रदेश की जानकारी आप लोगों को दूंगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान से। तो किसान भाइयों, आज 19 जुलाई को राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, देवगढ़, पाली, जालोर, नागौर, ये जिले ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर आज 19 जुलाई को बारिश की संभावनाएं मध्यम से भारी टुकड़ों में दिखी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में भी पश्चिमी हवाओं का फ्लो अच्छा खासा लगा बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में जो बारिश अभी तक नहीं हुई, जिसको ये जो हवा है उसने एक ब्रेक सा लगाया हुआ था, ये सिचुएशन राजस्थान में भी चल रही है। तो हवाओं के दिशा परिवर्तन से ये बारिश टुकड़ों में होगी, जो जिले मैंने अभी बताए हैं। 20 जुलाई से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी राजस्थान में। इसके बाद में 3-4 दिन कोई अच्छी बारिश राजस्थान में नहीं है। इसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शुरुआत करें अगर तो डिंडोरी, शहडोल, मंडला, जबलपुर में आज 19 जुलाई को हल्की बारिश है। बाकी जो पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी जिले हैं, ये सब जिले अभी सूखे रहने वाले हैं। हो सकता है गुना, ग्वालियर और भिंड, मुरैना, उधर बात करें अपने पश्चिम में जो ऊपर राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, नीमच, ये 3-4 जिले टुकड़ों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी प्रत्यक्ष रूप से पूरे मध्य प्रदेश में आज कहीं बारिश नहीं है। गर्मी और उमस दोपहर में जब 12-2 बजे बाद में जब गर्मी और उमस का मिश्रण होगा, बादल रहेंगे, जिससे कुछ पेचेस में बूंदाबांदी कुछ ही जगहों पर संभव है। बाकी आज 19 जुलाई को बारिश की कहीं से कहीं तक संभावनाएं नजर नहीं आ रही। किसान भाइयों, 20 तारीख की बात करें तो 20 जुलाई को अब देखेंगे कि जबलपुर, मंडला, शहडोल, डिंडोरी, इसमें 20 जुलाई को भी हल्की बारिश है। बाकी किंतु सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, श्योपुर, भिंड, अशोकनगर, होशंगाबाद, ये जिले ऐसे रहेंगे जिसमें बादल रहेंगे, किंतु बारिश की संभावनाएं फिर भी नहीं रहेगी। जो आज 19 जुलाई को बारिश हुई है, जो 3-4 जिले हैं जिसमें डिंडोरी, शहडोल, मंडला, जबलपुर है, उसमें भी कल भी यही बारिश है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कल भी मौसम खुला रहेगा। पश्चिमी जिले भी कल बादलों की लुका छुपी और धूप छांव चलती रहेगी। कल सूर्य दर्शन भी होंगे, और आज दोपहर बाद में हो सकता है कि सूर्य दर्शन मध्य प्रदेश के 80% इलाकों में दिखाई दे। अब बात करें 21 जुलाई की। 21 जुलाई में साथियों, छत्तीसगढ़ तरफ से बादलों का पेच फिर मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी की ओर से सिस्टम बन रहे हैं। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये 21 तारीख को बादल भेजना चालू कर देगा। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में एंट्री होगी इसकी, जिससे छत्तीसगढ़ से सटे जबलपुर और इसके आसपास के जो जिले हैं, मंडला, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली, ये जिले फिर एक बार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखेंगे। किंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश और भोपाल, विदिशा तक जो बाकी जिले हैं, 3-4 जिलों जो मैंने नाम लिए उनको छोड़कर, फिर भी ये भी अभी सूखे रहने वाले हैं 21 को भी। 22 तारीख को फिर थोड़ा सा फ्लो बादलों का बढ़ेगा पश्चिम की तरफ, किंतु ये पश्चिम तक नहीं आएंगे। भोपाल, विदिशा से उधर पूर्वी क्षेत्रों में रहेंगे। उधर बारिश की गतिविधियां फिर एक बार बढ़ने वाली है, जिसमें
अपना सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, दमोह, पटना, पन्ना, छतरपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, श्योपुर, भिंड, अशोकनगर, होशंगाबाद, ये जिले ऐसे रहेंगे जिसमें बारिश का स्पेल हल्का हल्का चालू होने वाला है। किसान भाइयों, 21, 22 को भी यही संभावना है, किंतु 23 जिलों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम लगभग भारत में प्रवेश कर चुका होगा, जिसके बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी आने चालू हो जाएंगे। मैं 23 जुलाई की बात कर रहा हूँ, ये 23 जुलाई में, जिसमें भोपाल विदिशा तक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अभी चालू होने वाली है। 23 जुलाई के बाद में फिर धीरे धीरे बादलों का पेच पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ रुख करने वाला है, जिससे अभी के अनुसार संभावनाएं लग रही है कि 23 जुलाई की दोपहर बाद से 28 जुलाई की शाम तक, देर रात्रि तक मध्य प्रदेश में बारिश का स्पेल एक बार फिर बढ़ने वाला है, जिससे कि आपके गांव में बारिश होती है ना होती है ये हवाओं की गति और हवाओं के डायरेक्शन के ऊपर निर्भर रहेगा। हवाएं यदि पश्चिम की चली, वही न्यूटन का नियम फिर लागू हो जाएगा। सामने से अगर हवाएं चली और विपरीत दिशा से अगर सिस्टम आ रहा है तो सिस्टम फटेगा, अर्थात बादलों के फटने के चांसेस रहते हैं, जिससे बादलों के जो पेच रहते हैं वो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर ये टुकड़े बादल के निकलेंगे वहाँ पर बारिश की संभावनाएं हल्की हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश के रूप में देखी जाएगी। किसान भाइयों, ऐसा कोई तगड़ा सिस्टम अभी जिससे उम्मीद हम कर रहे थे, मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया भी है कि बंगाल की खाड़ी में तीसरे सप्ताह फिर एक सिस्टम बनने वाला है, जिससे अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। सिस्टम अच्छा है, किंतु हवाओं का फ्लो यदि कंट्रोल में रहा तो अच्छी बारिश की संभावनाएं देखी जाएगी। हालांकि वर्तमान कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो सिस्टम आया हुआ है ये अच्छी बारिश करने में सक्षम है, पर होगी टुकड़ों में, एक तरफ से अच्छी बारिश कहीं पर भी नहीं है। कुछ मित्र मैसेज कर रहे थे, पूछा भी उन्होंने कि अभी उत्तरी राज्यों की तरफ जाने वाले हैं तीर्थ दर्शन के लिए, जिसमें केदारनाथ, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, तो अभी बारिश का कोई ऐसा तगड़ा स्पेल तो नहीं है जहां पर जान माल का नुकसान हो। किसान भाइयों, अभी के अनुसार ऐसा कोई सिस्टम आगामी 1 हफ्ते तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आपकी यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न हो और कोई नुकसान हो, क्योंकि अभी बारिश की जो कमी है वो पहाड़ी राज्यों में भी है। अर्थात कुल मिलाकर एक निचोड़ करके एक प्रस्तुति आपके सामने दूं तो अभी वर्तमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं उनके पास में 23 जुलाई तक का समय है। 23 जुलाई, आज 19 जुलाई हो गई, 3-4 दिन बचे हैं। उसमें जो अपना कृषि कार्य करना हो वो आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो पूर्वी जिले के किसान हैं, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर के, जो कि प्रश्न पूछते रहते हैं, बड़े जिज्ञासु है उधर के किसान, उन किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी बारिश में कमी हुई है, लगातार बारिश का स्पेल था, अभी कमी देखने को मिली है, तो आपका जो कृषि कार्य है वो आप लोग अभी 2 दिन अर्थात 20 और 21 जुलाई के पहले अपना कृषि कार्य कर लेवे, क्योंकि बारिश की फिर जो गतिविधियां है बढ़ने वाली है। और अभी के अनुसार ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी जिले हैं, जिसमें बात करें अपन अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, दमोह, पन्ना, छतरपुर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद और आसपास के जितने भी ज़िले हैं, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं फिर एक बार देखी जाएगी, क्योंकि सिस्टम जो आया है वो एंट्री मारेगा छत्तीसगढ़ से। तो आपके ज़िले में जो मैंने जिलों के नाम बताए उसमें अच्छी भारी बारिश की संभावनाएं दिख रही है, किंतु मध्य तक भोपाल, विदिशा तक आता है फिर एक बार सिस्टम कमज़ोर होगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर एक बार फिर बेरुखी देखने को मिलेगी मौसम के कारण, हवाओं के कारण। किसान भाइयों, ये आज का विश्लेषण था जो 23 जुलाई तक का था। कुछ किसानों के प्रश्न थे कि मैंने प्याज की जो स्टॉक किया था प्याज का, उसको बेचा नहीं बेचा। किसान भाइयों, स्टॉक मैंने किया था वो मेरी स्वेच्छा से था, मैंने अभी तक प्याज का बेचने का निर्णय नहीं लिया है, किंतु अब लेना पड़ेगा, क्योंकि 80% किसानों का एक ही मत है। यदि उनसे आप पूछेंगे आपके पड़ोस में या फिर आपके गांव में कि प्याज बेचने का क्या प्लान है, तो सभी का एक ही उत्तर रहेगा कि राखी बाद या रक्षाबंधन के बाद में निकालना चालू करेंगे। सोचिए, अभी 40,000 कट्टों की आवक है, कोई प्लान नहीं है, छुटपुट किसान ला रहे हैं, 40,000 कट्टों की आवक है। यदि राखी बाद, रक्षाबंधन के बाद में सभी किसानों ने जो निर्णय लिया है कि रक्षाबंधन के बाद में बेचने का प्लान है, यदि सभी किसान उसी दिशा में चले, रक्षाबंधन अगर आया और रक्षाबंधन के बाद में निकालना चालू किया, तो
इंदौर जैसी बड़ी मंडियों में 1 लाख या 1.5 लाख कट्टे की आवक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 40,000 कट्टे मिनिमम इंदौर मंडी में देखे जा रहे हैं। ये मैंने एक्सपर्ट से सलाह ली है, जो कि प्याज के मामले में अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनका यही कहना था। बाकी आपका माल है, आपको अपने विवेक से बेचना है, कब बेचना कब नहीं बेचना। अभी लागत निकलना तो मुश्किल है। हो सकता है कमेंट में आप लोग बोलेंगे कि इतनी मेहनत से हमने फसल पकाई है तो लागत निकलना मुश्किल है। किसान भाइयों, संभव है। मैंने भी 4,000 बोरी रखे हुए हैं मेरे पास भी। लागत निकालना बहुत मुश्किल है, किंतु घाटा खाने से अच्छा है कि अभी इस रेट में थोड़ा बहुत निकाल देना चाहिए। यदि आपके पास में मान लीजिए 500 बोरे रखे हुए हैं, प्याज के 500 कट्टे हैं, उसमें से 50 कट्टे एक हफ्ते में 2 बार निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे भाव बढ़ना न बढ़ना एक प्रकृति के हाथ में। क्योंकि यदि भारी बारिश हुई और साउथ की जो फसल है वो डैमेज हुई तो ही कुछ हो पाएगा, और यदि निर्यात खुलता है, कहीं भारत का जो प्याज है बाहर जाता है, तो ही जो संभावना है प्याज के भाव बढ़ने की होगी। अन्यथा इस बार मुश्किल का मैदान लग रहा है। बने रहिए मेरे साथ में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, किंतु वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में कभी कोई काम की चीज़ हो वो मिस ना हो, और वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अभी तो जो बारिशी गतिविधियां उलट पुलट हो रही है, आगे जाके फिर एक बार स्थिति चेंज होने वाली है। अगस्त जो है, अगस्त और 20 सितंबर, ये जो 50 दिन है, इनमें अच्छी बारिश की संभावनाएं देखी जाएगी। अभी के अनुसार ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अगस्त और सितंबर में मानसून चरम पर होता है। उस समय अच्छी बारिश की संभावनाएं देखी जाती है। जो आपकी कमी है आपके क्षेत्र में बारिश की, और अभी के अनुसार ये लग रहा है कि वो पूरी हो सकती है। 90% अभी अनुमान है कि ये जो 50 दिन है, इसमें जो बारिश की गतिविधियां हैं अच्छी खासी ताबड़तोड़ तरीके से होगी, और सभी नदी नाले जो आपके क्षेत्र में सूखे पड़े हुए हैं वो एक बार फिर भरने के चांसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जोड़ें, ताकि वो भी अपना कृषि कार्य वीडियो को देखकर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो समय पर नहीं मिल रहे हैं तो नीचे एक घंटी का निशान है, उसको दबाइए, ताकि जो भी वीडियो लेटेस्ट में अपलोड करता हूं तो ऊपर एक आपके पास में मैसेज आ जाए, उसको खोल के तुरंत आप लोग देख पाएँ। जय श्री राम।